जुरिस्डिक्शन ठाणे का पड़ता है। तो ठाणे में मीरा रोड पर एक सोसाइटी है, गीता आकाशदीप अपार्टमेंट। यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। इसी अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर 4 फ्लैट थे, 701, 702, 703 एंड 704। इसमें जो 3 फ्लैट में लोग रहते थे वो आपस में सब घुले मिले थे, अक्सर मिलते किसी फंक्शन में, किसी त्यौहार पर। लेकिन एक फ्लैट में 2 लोग रहते और वो बाकी सबसे कटे हुए थे। 704 फ्लैट नंबर 704। ये फ्लैट किराए पर लिया गया था 10,000 रुपये महीने। और इस फ्लैट को किराए पर जिस शख्स ने लिया था उसका नाम था मनोज साने। मनोज साने जो कि इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी से डिग्री लिया हुआ, उम्र 56 साल है। वो यहाँ एक महिला के साथ रहा करता। पूरे अपार्टमेंट में हर एक को यही लगता था ये दोनों पति पत्नी हैं। ज़्यादा जानकारी थी नहीं क्योंकि दोनों कभी इकट्ठे बाहर नहीं निकलते, किसी फंक्शन में, किसी सोसाइटी के फंक्शन में शामिल नहीं होते, किसी धार्मिक फंक्शन में शामिल नहीं होते, लोगों से बात नहीं करते। किसी ने हेलो हाय कर दिया, नमस्ते कर दिया, बस उसका जवाब, इसके आगे कोई बातचीत नहीं। तो इस सोसाइटी, इस अपार्टमेंट के हर फ्लोर पे 4 फ्लैट और इसी के 7वें मंजिल पर 7th फ्लोर पे भी 4 फ्लैट। मंडे का दिन था, अभी जो लास्ट मंडे गुजरा है 4 दिन पहले। मंडे को अचानक इस फ्लैट में 7th फ्लोर पे रहने वाले लोगों को कुछ बदबू आई और सबसे ज़्यादा बदबू आई फ्लैट नंबर 703, 703, जो कि बिल्कुल बराबर में था 704 के। इसमें एक श्रीवास्तव फैमिली रहती है, उनमें एक सुमेश भी है। पहले दिन जब बदबू आया उन्हें लगा कि कोई चूहा वूहा मर गया है। उन्होंने अपने घर को छान मारा पर कहीं कोई ऐसा मिला नहीं, लेकिन बदबू गई नहीं। फिर उन्होंने फ्लैट नंबर 702 और 701 उसके साथ, चूँकि पड़ोसी थे, अच्छी खासी दोस्ती रिश्ते थे, उन दोनों को बताया। अब उन दोनों को भी बदबू आने लगी। उन्होंने भी अपने घर की तलाशी ली, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे जो बदबू का कारण हो। फिर इसके ऊपर छत, इन्होंने कहा छत पे शायद कुछ मरा हो और नीचे दुर्गंध आ रही है। अच्छा, नीचे वालों को नहीं आ रही है, ये 7th फ्लोर पे ही सिर्फ आ रही है। छत पूरा छान मारा, वहाँ से भी कोई बदबू का सोर्स नहीं मिला। अब मंगल आ गया, मंगल ट्यूसडे के दिन और बदबू तेज। इन्होंने हर तरफ देखा, कोई पता नहीं। अब वेडनेसडे आ गया, वेडनेसडे को बदबू और तेज़ हो गई और साथ ही साथ जो ड्रेनेज सिस्टम, इनका जो पानी जो है जो चोक हो गया। अब इस दौरान में हो यह रहा कि 703 में फ्लैट में जो सोमेश नाम के शख्स रहते हैं, अक्सर सारे लोग न्यूज़ चैनल भी देखते हैं, वो भी लगातार देख रहे थे। उनके दिमाग में दिल्ली की आफ्ताब और श्रद्धा की भी कहानी थी। जब बदबू आई तो पहले ही दिन मंडे को उसके दिमाग में आया कि ये बदबू आ रही, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने किसी को मार के फेंक दिया और यहीं पे और लाश की बदबू। उसने अपनी माँ से बोला ये बात। माँ ने कहा कि तेरे दिमाग में बस यही सब चढ़ा रहता है, ज़्यादा न्यूज़ चैनल और ये सब देखता है। तो माँ ने कहा कि ये सब बकवास है, कोई जानवर मर गया होगा, उसकी बदबू आ रही होगी, कोई और वजह होगी। फिर उसे भी लगा, उसने छोड़ दिया। लेकिन वेडनेसडे तक आते आते बदबू बहुत तेज़ हो गई। अब तीनों घर अपने अपने सब साफ कर चुके थे, लेकिन बदबू अब भी थी। फिर उन्हें एहसास हुआ कि बदबू 704 के दरवाजे से बाहर आ रही है। सुमेश वहाँ जाता है, उस फ्लैट में घंटी नहीं थी, डोरबेल नहीं। वो दरवाजे को पीटता है, दरवाज़ा खुलता नहीं है। थोड़ी देर तक वो वहीं खड़ा रहता है। अचानक जब वो खड़ा हुआ था तो जब वो गया पहली बार, तब उसे दरवाजे के अंदर से तेज़ बदबू आ रही थी। अब उसका माथा ठनका, उसे लगा यार कहीं सच में यहाँ भी तो आफ्ताब और श्रद्धा वाला मामला नहीं है। उसने बाकायदा रिकॉर्ड पे कहा है। थोड़ी ही देर के बाद, कुछ मिनट के बाद, अचानक उसने महसूस किया कि अब उस दरवाजे के अंदर से तेज़ परफ्यूम की खुशबू आ रही है। उसे लगा कि अंदर अब कोई एयर जो रूम फ्रेशनर है वो डाल रहा है। अब उसे और शक होने लगा कि अभी मैं आया तो दरवाजे के पास बदबू आ रही है, अब अचानक उसने रूम फ्रेशनर की खुशबू आने लगी है। इसका मतलब है कुछ छुपाया जा रहा है। वो दरवाज़ा पीटता है। थोड़ी देर के बाद एक शख्स दरवाज़ा खोलता है, वो बताता है कि देखिए बहुत तेज़ बदबू आ रही है, आपको भी आ रही होगी। तो बोला हाँ मैं देखता हूँ कोई, तो उसने बोला कोई जानवर वानवर मर चुका हो, कोई चूहा हुआ। तो उसने कहा ठीक है मैं शाम को आके चेक करूँगा, इस वक्त मेरी जल्दी बहुत इमरजेंसी मीटिंग है, मैं अभी जा रहा हूँ। ये कहकर वो शख्स यानी कि मनोज 704 से चला गया। सुमेश वापस आ गया, लेकिन उसे तेज़ बदबू अब आ रही है। उसे लगा कुछ गड़बड़ है। उसने कहा कि यहाँ पे बदबू इतनी तेज़ और ये शख्स बड़े आराम से कह रहा है मैं अभी आऊँगा तो शाम को चेक करूँगा। वो नीचे सोसाइटी वालों के पास पहुँच गया। सुमेश ने जाके कहा कि देखो, अच्छा 2-3 दिन से इन लोगों ने कंप्लेंट की थी, उस सोसाइटी के जो जिम्मेदार लोग हैं। फिर उसने पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि ऐसे ऐसे बाकी हमारे 701, 2, 3 सब चेक कर लिया, कुछ नहीं है, छत पे कुछ नहीं है। 704 से बदबू आ रही थी और जब मैं दरवाजे पे खड़ा था तो अचानक रूम फ्रेशनर की वो खुशबू आने लगी। तो श्रद्धा और आफ्ताब के केस में भी यही हुआ था, मैंने सब देखा है, पढ़ा है, तो कुछ गड़बड़ है।
और ये शख्स जल्दी में भाग भी गया। सोसाइटी वालों को भी ये कहानी मालूम थी पहले की, आफ्ताब श्रद्धा की। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने फ़ौरन पुलिस को कॉल कर दिया। अब पुलिस की टीम पहुंची। अब जाहिर है पुलिस को भी ये सारी आजकल कहानियां पता है, किसी फ्लैट से बदबू आ रही है तो पहला उनका शक क्या होता है। पुलिस को भी लगा कुछ गड़बड़ है। अब वो पड़ोसियों के साथ लेकर 7th फ्लोर पे जाते हैं। 704 ताला लगा हुआ है। पुलिस ने कहा कि ठीक है, आप सब गवाह हैं, पड़ोसियों को गवाह बनाया और ताला तोड़ दिया। ताला तोड़कर जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर से एक तेज बदबू आई और अब ये यकीन हो गया कि बदबू का सोर्स यही घर है। अब पुलिस की टीम पड़ोसियों को